हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रथम नवरात्र है। आज का पंचांग देखते हैं। 22 जून सन 2020 दिन सोमवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, इसे पड़वा भी कहते हैं, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। हमने अपने नवरात्र गुप्त नवरात्र विशेषांक में सारी चीज़ें आपको बता ही दी थी कि कैसे हम कलश की स्थापना करें, कैसे क्या करें। ये आपने बहुत अच्छे से अपने अपने हिसाब से सबने किया ही होगा। तो देखिए दर्शकों, बहुत अच्छा मौका हमें मिला है भगवती के कृपा पात्र बनने का। आज इस दारुण समय में, इस ऐसे भयावह समय में हम जितनी भगवती की पूजा उपासना कर लें उतनी हमारे लिए कम है। आज जैसे कि नवरात्र का प्रथम दिन है तो शैलपुत्री भगवती का पूजन किया जाता है, सबको मालूम है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दें, जो दर्शक या जो साधक पूर्ण विधि विधान से पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। बहुत लोग गुप्त नवरात्र नहीं भी करते हैं और बहुत लोग करते हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं, उसमें 2 गुप्त होते हैं, 2 उजागर होते हैं, जैसे चैत्री नवरात्र और हमारे शारदीय नवरात्र जो सर्दी ऋतु में आश्विन माह में आते हैं, अशोज में जिसको हम करते हैं। ये गुप्त नवरात्र भी अपना एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं। बरसात की ऋतु का आगमन और गुप्त नवरात्र का प्रारंभ एक दिव्य योग होता है। मैल धुलते हैं इसमें। ये नवरात्र करने वाला साधक नाना भांति के पापों से मुक्त होता है। जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप अपराध, उनसे मुक्ति मिलती है, त्राण मिलता है। तो इसलिए ये नवरात्र जो करना चाहें ज़रूर करें। एक चीज़ आपको इसमें और बता दें, एक नवरात्र इसमें घट रहा है, कम हो रहा है। प्रथम नवरात्र आज से प्रारंभ है, 22 से 23 तारीख को, 24 तारीख को। तो इसमें हम आपको बता दें 26 तारीख की पंचमी है और पंचमी तिथि के बाद जो छठ तिथि आती है, षष्ठी, वो इसमें अक्षय हो रही है, यानी कि लुप्त हो रही है। तो छठ नहीं है, सीधी फिर 27 तारीख को सप्तमी है। तो जिन्होंने, जैसे हमने पाठ विधि बताई थी, आप हमारा वो विशेषांक देख लेना गुप्त नवरात्र का 22 जून के हिसाब से जो भी हमने बनाया था। तो जो उस हिसाब से पाठ कर रहे हैं तो ध्यान रखें 26 तारीख को ही आप अपने दोनों पाठ पूरे कर लें, छठ वाले भी। और जो लोग अष्टमी करते हैं तो 28 तारीख की, 28 जून की अष्टमी होगी। जो लोग नवमी करते हैं 29 तारीख की नवमी होगी। और जैसे विधि विधान से हमने पाठ आदि बताया कि धूप दीप करके आप अपना सारा कार्यक्रम शुरू करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं जानते हैं या समय नहीं है या आप बहुत विधि विधान से नहीं कर सकते हैं तो 3 चीज़ें जरूर कर लेना। दुर्गा कवच, और दुर्गा कवच के साथ साथ ही श्री देवी अथर्वशीर्षम और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, ये 3 चीज़ें भी रोज़ करते रहोगे। और इसके साथ चौथा सोपान किया, नवारण मंत्र की माला। तो यदि आप 3-4 चीज़ें करते रहे तो भी भगवती आपसे पूर्ण प्रसन्न रहेंगी। अब एक सवाल, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, वो कैसे करें? तो उनके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। वो लोग केवल नवारण मंत्र दिन भर पढ़ा करें, चलते फिरते, उठते बैठते, या भगवती के सायुज्य में बैठ करके, समीप बैठ करके 20 मिनट 25 मिनट माला से या अंदाजे से किया करें। इन दिनों में त्रिसंध्या भी कर सकते हैं, सुबह, मध्याह्न, दोपहर और शाम को, गोधूली बेला में। त्रिसंध्या भी बहुत मान्य है। इन दिनों में तुरीय साधनाएं भी की जा सकती हैं, रात्रिकालीन साधनाएं भी की जा सकती हैं भगवती की। भगवती के नाना भांति के मंत्र हैं, सिद्धि पाने के मंत्र हैं, अलौकिक मंत्र हैं, बुद्धि विद्या प्राप्ति के मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं भगवती के। और हाँ, दुर्गा सप्तशती, ये मैंने पहले भी बहुत अनेकों बार दिखाया है। गीता प्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ये वाली पुस्तक आप ले आएँ। इसमें कई इसके वर्जन आते हैं, संस्कृत में भी आती है,
हिंदी संस्कृत में भी आती है और केवल हिंदी में भी आती है। तो जैसे भाषा आपको आसान लगे, ये कतई महसूस न करें कि मैं संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रही हूँ, तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होता है आपके मन के भाव से। भगवान भाव में बसते हैं, अक्षरों में नहीं रहते हैं, शब्दों में नहीं रहते हैं, भाषाओं में नहीं रहते हैं, वो भाव में रहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आपकी भावना यदि बलवान है तो भगवान आपकी सभी भाषाएं सुनने में सक्षम है, सभी भाषाएं समझते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगता है, भाई हम तो हिंदी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप हिंदी में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें कौन से दिन कौन सा पाठ हम कर सकते हैं वो मैंने आपको सारा बता ही दिया था। जो दुर्गा कवच है, इसमें दुर्गा कवच से आप देख सकते हैं पहले दिन कौन से रूप का पूजन होता है। उसमें साफ लिखा हुआ है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्ठमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। ठीक है, नव्य सिद्धिदात्री। तो आप इसको कवच को जरूर पढ़ लिया करें दर्शकों, बहुत अच्छा रहता है। और वैसे भी कवच इन दिनों में तो बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी जो कोरोना की है, ये ऐसा वायरस है और ऐसी बात नहीं है, बहुत कृपा है भगवान की, मैं तो ये कहता हूँ, बहुत बड़ी कृपा है। तो दुर्गा कवच का पाठ तो ज़रूर पढ़ा करो आप लोग, पूरे परिवार के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। भगवती ने मौका दिया, एकदम गुप्त रात्रों में भी हाजिर हो गई हम सब के लिए। तो कटोरी में थोड़ा जल रख लें, दुर्गा कवच पढ़ें कि मेरे पूरे परिवार की, समाज की, विश्व की, हे भगवती आप रक्षा करें। और सबको थोड़ा थोड़ा जल चरणामृत के रूप में दिया करें, ज़्यादा करें, उसमें 10-5 लौंग डाल लें, सबको लौंग और चरणामृत दिया करें, लौंग चूसते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। लौंग वायरस को भी दूर करती है, गले के रोगों को दूर करती है। तो कहने का भाव, आप भावनाओं से अपनी भक्ति करना। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि इस नवरात्र में भी आपसे जितना बने ज़रूर करें। और जैसे मैंने बताया, निवारण मंत्र ओम ऐम ह्रीम। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ह्रींग या ह्रीम, तो आप गए भी लग सकते हैं और मैं भी इसमें लगा सकते हैं, ह्रीम या ह्रीम दोनों ही सही हैं। दूसरी बात, ओम जो इसमें है ये नवारण मंत्र है, 9 वर्ण वाला। ओम इसमें माला के पहले दाने पर और माला के अंतिम दाने पर आप इसमें ओम लगाया करें। अदरवाइज पूरी माला पर ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। और जब व्रत पूर्ण आपके हो जाते हैं 8-9 दिन बाद, जब भी आप करती हैं, आसपास किसी मंदिर में जाके भगवती को प्रसाद आदि अच्छे से अर्पण करें। और इन दिनों में कन्याओं का मिल पाना थोड़ा सा आजकल एक दूसरे के घर में आना जाना कम है, तो यदि ऐसी कोई असुविधा लगे तो उस स्थिति में आप क्या करें कि भाई आप गौ माता को की जाकर वहाँ सेवा कराएं, उनके लिए कुछ बना के ले जाएं। इन 8-9 दिनों में पक्षियों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डालने का शुरू करें। कई बैगर से भिखारी उनमें फल आदि बांटें। और 8वें या 9वें दिन जब आपके यहाँ व्रत पूर्ण होता है, मंदिर में जा कर के आप फल, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी ऐसी चीज़ भगवती को चढ़ा करके आएँ और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, इन 8-9 दिनों में जो मैंने आपकी भक्ति की है, मुझसे इस भक्ति में कोई भूल चूक रह गई हो, हे जगदम्ब, हे भवानी, हे परमेश्वरी, आप मुझे क्षमा करना। और एक और ध्यान रखें, प्रतिदिन जो आप पाठ करती हैं या करते हैं, क्षमा प्रार्थना जरूर मांगा करें। जब भी आपका पाठ पूर्ण होता है क्षमा प्रार्थना करें। और जब अपना आसन छोड़ें तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा करके उसका तिलक लगाएं, तब आसन से उठा करें, नहीं तो आश्रय शक्तियों को आपके तप का फल प्राप्त होने लगता है। और बहुत बातें हैं। आसन को कभी भी पैर से ऐसे न खिसकाएं, जैसे कई बार आसन आ गए और आप यहाँ खड़े हैं, आपको बैठना है, आप पैर से उसे खींच लेते हैं, नहीं। आसन पर पाँव ऐसे नहीं रख, आसन को पाँव से एडजस्ट नहीं करना, आराम से झुकिए। नहीं, आसन है वो, सिंहासन है वो, तो उसको ऐसे हटा करके जहाँ भी बैठना है वहाँ उसको बिछावें, आराम से बैठें। ठीक है। और जो बातें याद आती जाएंगी इस कार्यक्रम के दौरान बताता जाऊंगा। आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे का ये कार्यक्रम ज़रूर सुना करें, देखा करें, आपके बहुत काम आएगा। कुछ बातें और याद आ गई तो ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, जो कलश आपने स्थापित करना है वो भगवती के दाहिनी तरफ किया जाता है, हमने पहले भी बताया था। अंतिम जब व्रत हमारे पूर्ण हो जाते हैं, कन्या आदि को हम पूजन आदि कर रहे होते हैं, तो उस वक्त में ही कलश का जल जो है सबको छींटा दिया जाता है, पूरे घर में छींटा दिया जाता है। उसके ऊपर जो नारियल होता है वो फोड़ करके प्रसाद के रूप में हम लोग खा लेते हैं। और कई बार वो नारियल भाई ख़राब भी निकल जाता है, तो फिर उसको तो हम
जल में या किसी पेड़ वेड़ के नीचे कहीं रख देते हैं। और क्या कहते हैं उसको, जो बाकी जल है कलश का वो हम पूरे घर में छींटा दें, लेटरिन बाथरूम को छोड़ करके। खेत खलियान आपके हैं तो उसमें भी छींटा दे सकते हैं, पशुशाला घर में है वहाँ छींटा दे सकते हैं। सबकी आरोग्यता हेतु घर के सभी परिजनों के ऊपर छींटा दें। शांति पाठ आता है, ओम दहु शांति अंतरिक्ष द्वयम शांति ही पृथ्वी शांति लाभ आता है तो बोल दें, नहीं तो निवारण मंत्र पढ़ते हुए या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छींटा दे सकते हैं। और हाँ, इन 8-9 दिनों में आप गायत्री मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। देवी मंत्र है, भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो इसलिए इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र, जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना आता है या नहीं कर सकते, तो केवल गायत्री मंत्र और निवारण मंत्र दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दोनों मंत्रों की साधना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आइए समय और चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं भवानी शैलपुत्री भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। पूरे परिवार सुरक्षित रहे, आइए कवच बनाएं। ध्यान करें भगवती का आशीर्वाद समस्त विश्व के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं, नेत्र खोलें। और दर्शकों, आवश्यक सूचना, बहुत लोगों का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष रुका हुआ है, जुलाई के पहले सप्ताह में भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डाक व्यवस्थाएं और बहुत सारी चीज़ें आप सबको मालूम है कैसा रहा है। तो आप चिंतित ना हो, जिनका है हमारे पास सुरक्षित है, ज़रूर भेजेंगे। अब वादा किया है उसे हम ज़रूर निभाएंगे, आप घबराएं ना। और आजकल इन दिनों में व्यक्तिगत रूप से मिल पाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप इंडिया में रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं हमसे दिखा सकते हैं और कोई भी समस्या है जीवन में उसका परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।